इलिप्स में हम लोग सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख रहे थे। 5 रिजल्ट हो चुके थे, अभी 6th रिजल्ट। तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते पहले। इंटरसेप्टेड पोर्शन between इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, मतलब कोई भी टेंजेंट का, between point and डायरेक्ट्रिक्स will make 90 degree at corresponding focus। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें, वो डायग्राम से बताता हूँ मैं ये रिजल्ट। तो यहाँ पे एक एलिप्स बना दिया मैंने। और ये फोकस हो गया एक, और ये दूसरा। ठीक है, अब क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। वो टेंजेंट मान लिया इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर होगी। मान लिया ये पॉइंट ए है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू ए बाई ई। तो ये p ऑफ थीटा, ये हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट कोई भी ले लिया। तो क्या है, एक ही, मतलब दोनों डायरेक्ट्रिक्स से हम प्रूफ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स भी ले सकते हैं, इस वाली, ये साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली भी डायरेक्ट्रिक्स लेके काम कर सकते हैं। तो क्या है, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है, ये पी ए लाइन सेगमेंट जो है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पी ए लाइन सेगमेंट है वो फोकस पे 90 डिग्री सब्सटेंड करेगा, फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना, पी ए लाइन सेगमेंट। बस यही प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन, x बाई ए कॉस थीटा प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर है। और इसके बाद a के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये a का x कोऑर्डिनेट तो a बाई ई होगा। y कोऑर्डिनेट के लिए टेंजेंट के इक्वेशन में क्योंकि ये जो a है वो इस टेंजेंट, ये टेंजेंट यानी कि ये, और डायरेक्ट्रिक्स का ये वाली डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो पुट x इज इक्वल टू ए बाई ई, यानी कि 1 अपन ई कॉस थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा b अपन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपन ई। थोड़ा एलसीएम ले लो ई का, सो b इंटू ई माइनस कॉस थीटा अपन ई साइन थीटा। ये हो गया ए पॉइंट का, हाँ, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो यहाँ पे a का y कोऑर्डिनेट क्या लिख दूँ, b इंटू ई माइनस कॉस थीटा अपन ई साइन थीटा, बराबर है, ये लिख दिया। ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है, a कॉस थीटा b साइन थीटा, और s1 के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं a, 0। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि S1a का स्लोप इंटू S1p का स्लोप इज इक्वल टू -1 है ना, क्योंकि S1p और S1a का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फिर वही M1 M2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन के बीच का एंगल -1 है, दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ दोनों के स्लोप निकालेंगे। सो m ऑफ S1a, सबसे पहले तो उसके लिए पॉइंट फॉर्म है ही हमारे पास, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप है ना, स्लोप का वैल्यू। तो y2 माइनस y1 मतलब b इंटू ई माइनस कॉस थीटा अपन ई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 a बाई ई माइनस ए ई।
ए कॉमन आ जाएगा, ई का एलसीएम आ जाएगा और कट जाएगा। सो बी इंटू ई तो कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो नीचे ई, नीचे ए कॉमन भी निकल दिया, 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, ये हो गया एम ऑफ S1A। उसी तरह से एम ऑफ S1P वो भी लिखना है मुझे, एम ऑफ S1P उसके लिए भी P पॉइंट और S1 पे 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप का लगा देते हैं। बी साइन थीटा माइनस 0 यानी कि बी साइन थीटा आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और ए कॉस थीटा माइनस ए, उन दोनों में से ए कॉमन निकाला तो ए इंटू कॉस थीटा माइनस ई। ओके, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जैसे, तो साइन साइन कैंसल, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और बी ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा। सो एम S1A मल्टीप्लाई बाई एम S1P इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई माइनस कॉस थीटा, और उस वाले में कॉस थीटा माइनस ई डिनोमिनेटर में है तो माइनस साइन मैंने अपने आप लगा दिया, उन दोनों को भी कैंसिल कर दिया, साइन साइन कैंसिल हो गया। नीचे क्या बना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और जहाँ तक आपको याद होना ये ए ग्रेटर देन बी केस है तो बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू बी स्क्वायर होता है, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, -1 हो गया, हैंस प्रूव्ड। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 है। सो S1A और S1P के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते, ये हो गया रिजल्ट नंबर 6। अब 7 नंबर का रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 7, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई, वाला फोकल डिस्टेंसेस, फोकल रेडियाई ऑफ अ पॉइंट is bisected by corresponding normal, and tangent will be external angular bisector। ओके, तो ये भी था, ये थोड़ा इसमें तो क्या है एंगल बिटवीन, ये थोड़ा रिजल्ट, इसको आप इसका स्टेटमेंट नोट डाउन करके और वीडियो पॉज करके आप खुद ही पहले तो ट्राई करो, ठीक है, और फिर यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा चलो, तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या है, वैसे डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं इसको, हमें प्रूफ क्या करना है, दिया क्या है वो सब। एलिप्स ड्रॉ कर दिया मैंने। तो एलिप्स में यहाँ पे क्या बोला है, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो P, फोकल रेडियाई मतलब फोकल डिस्टेंसेस, दो फोकल डिस्टेंसेस आएंगे, एक आएगा S1P, दूसरा आएगा S2P, ठीक है। तो एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई मतलब ये S2P S1 इज बाइसेक्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल, मतलब यहाँ पे P पे टेंजेंट बनाया तो नॉर्मल आएगा, P पे जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल बनाया जाएगा वो ये एंगल S1P S2 को बाइसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम सीधा ही P ऑफ थीटा सपोज कर लेते हैं, हाँ यही काम करेंगे हर बार। और दूसरा क्या लिखा है, P ऑफ थीटा, ओके, हम यहाँ पे पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में सपोज करते हैं, P ऑफ थीटा लिख दिया। और दूसरा भी एक है, एंड टेंजेंट विल बी एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर, जो टेंजेंट है
वो एक्सटर्नल एंगल बोलो, यहाँ पे S1, यहाँ पे देखो जैसे ये S2 और ये ऐसे करके इसको एक्सटेंड करेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल बाय, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ये वाला, वो तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर ये वाला पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जो टेंजेंट है वो ये वाला एंगल S1P और S2P के बीच का जो बाहर का एंगल है, क्योंकि S1P दो लाइन के बीच दो एंगल होते हैं, एक यहाँ पे अंदर वाला एंगल और यहाँ पे ये इधर ये बाहर वाला एंगल, ये वाला है ना। ओके, तो वो तो बाद में हो जाएगा, पहले ये फिलहाल हमारा ये गोल रहेगा कि हम जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रूफ करें। तो नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल एट P ऑफ थीटा, वो तो लिखाया था आपको, क्या लिखाया था, AX sec थीटा माइनस BY cosec थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये PN जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल जो है ना S1P S2 का बाइसेक्टर है। अच्छा, S1 के कोऑर्डिनेट AE, 0, S2 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं माइनस AE, 0। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि S1P डिवाइडेड बाई S2P इज इक्वल टू S1N डिवाइडेड बाई NS2, एंगल बाइसेक्टर रेशियो थ्योरम अगर इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रायंगल होता है मेरा, एंगल ट्रायंगल ABC है मान लिया, एक सेकेंड, ट्रायंगल ABC में मान लिया एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल A/2, ये एंगल A/2, ये D पॉइंट। तो अगर ये AD एंगल A का बाइसेक्टर है तो AB अपन AC इज इक्वल टू BD अपन DC होता है, यानी कि एंगल बाइस, उसको 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th 9th में पढ़ा होगा ना, जो भी है प्लेन यूक्लिड जियोमेट्री में, प्लेन जियोमेट्री में एंगल बाइसेक्टर रेशियो थ्योरम से। तो वही स्टेटमेंट, वो वाला थ्योरम जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो फिर यहाँ पे ये जो PN है वो एंगल S1P S2 का बाइसेक्टर होगा इन ट्रायंगल S1P S2, है ना। ये एक ट्रायंगल बोल दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये ट्रायंगल दिख ही रहा है वैसे, S1P S2, P के कोऑर्डिनेट तो पता ही है। अच्छा, तो बेसिकली हमें, अच्छा PS1 और PS2 तो पता ही है, PS1 क्या होता है, PS1 कितना होगा, A इंटू 1 फोकल डिस्टेंस 1 माइनस E cos थीटा, याद है ना, एक्स कोऑर्डिनेट A प्लस और माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे करके थे ना, A फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, SP करके था ना, A प्लस और माइनस E ऑफ XP, याद है, E इंटू XP, मतलब E ऑफ XP नहीं, तो ये इसमें XP की जगह A cos थीटा पुट कर दिया है, XP मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। सो PS2 कितना होगा, उसमें माइनस, ये देखो PS1 में माइनस तो PS2 में प्लस हो जाएगा, ये हमने पहले से ही प्रूफ कर रखा है। फोकल डिस्टेंसेस, इसको फोकल रेडियाई वर्ड ऐसा यूज कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे PS1 अपन PS2 किसके बराबर लाना है मुझे, S1N अपन NS2। तो बेसिकली मुझे S1N चाहिए तो उसके लिए N के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। N मतलब क्या है, नॉर्मल जो नॉर्मल एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट पे कट कर रहा है वो है ना, नॉर्मल जो है हमारा ये है ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल जो है ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, ओके। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो N के कोऑर्डिनेट्स के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करिए इसमें, किसमें, ये इक्वेशन में, नॉर्मल के इक्वेशन में। सो AX sec थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप ये लिख लो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर अगर याद हो तो एक कैंसिल कर सकते हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ N आ जाएगा कितना, AE स्क्वायर अपन sec थीटा, sec ऊपर आ जाएगा तो cos थीटा। तो N के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या है, AE स्क्वायर cos थीटा 0, फाइन। नाउ S1N की लेंथ कितनी होगी, उसमें क्या होगा, S1 का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस N का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, AE माइनस AE स्क्वायर cos थीटा, हाँ AE कॉमन निकाल देंगे, कोई बात नहीं, AE कॉमन निकाला तो 1 माइनस E cos थीटा बराबर है S1N। उसी तरह से S2N मतलब S2N के लिए क्या करेंगे, देखो N आगे है ना, N के एक्स कोऑर्डिनेट में से S2 का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, है ना, तो AE स्क्वायर cos थीटा माइनस माइनस प्लस AE,
ए ई कॉमन निकालो तो इसमें भी क्या आएगा, ए ई इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब S1n डिवाइडेड बाई S2n लिखो, S1n डिवाइडेड बाई S2n लिख दो। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो ए कैंसिल आ जाएगा, न्यूमरेटर में रहेगा 1 माइनस ई कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस ई कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो PS1 बाई PS2 करोगे तो भी यही आएगा, देख लो, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ PS1 अपन PS2। आप देख सकते हो PS1 अपन PS2 करोगे तो ए कैंसिल होगा, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस ई कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में यही सेम आएगा रेशियो। सो हो गया हेंस प्रूव्ड। एंगल बाइसेक्टर रेशियो थ्योरम यहाँ पे वर्क कर रहा है उसका, इसलिए हम जो है ये बोलेंगे कि ये सही है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बस यही रिजल्ट था। और हाँ, यहाँ पे मतलब ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा बोल दिया। अगर ये दोनों एंगल अल्फा है, अच्छा ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अच्छा ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो हो गया, दूसरा स्टेटमेंट अपने आप प्रूफ हो गया, ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। देखो है ना, टेंजेंट विल बी एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्ट। टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल एंगल जो है उसको बाइसेक्ट करेगा, तो वो तो अपने आप ही हो गया, उसमें कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए तो ये इसको लिख लेना आप। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर थोड़े। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखा था मैं आपको। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ, फाइंड लोकस ऑफ midpoints of tangent included between coordinate axis for ellipse, standard ellipse है, x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट इंक्लूडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। टेंजेंट इंक्लूडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनाया गया टेंजेंट। मतलब ऐसे जैसे कि यहाँ पे एक एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स है हमारा, ए ग्रेटर देन बी ले लिया अपने आप ही मैंने, तो हमारा जो ये टेंजेंट है कुछ ऐसे मान लिया। तो ए ऑफ, जैसे मान लिया वो टेंजेंट का मिड पॉइंट जो है वो तो कहीं भी हो सकता है, ये मान लिया मिड पॉइंट है एम ऑफ एच के। मिड पॉइंट कौन सा, एक्स जो टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट मतलब टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट मान लिया ए बी जो है वो बना रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है, मतलब इसके कहने के जैसे टेंजेंट तो एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट थोड़ी होगा। तो इसमें लिखा है स्टेटमेंट, देखो फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टेंजेंट इंक्लूडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब टेंजेंट का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंक्लूडेड है उस पोर्शन का मिड पॉइंट, उस पोर्शन मतलब लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट, उसका जो है हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। अच्छा मैंने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एच के ले लिए, तो ए का कोऑर्डिनेट 2h, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जो है बी का 2k हो जाएगा, क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, सॉरी। ठीक है, आप देख लो ए और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा 2h + 0/2 यानी कि h हो गया। ठीक है, सो टेंजेंट ये हो गया हमारा। तो लाइन ए बी का इक्वेशन अब हम क्या करेंगे, एच के में रिलेशन निकालना है। लाइन ए बी का इक्वेशन आपको लिखना आता है x/2h + y/2k, इंटरसेप्ट फॉर्म के भी लिए, इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता ही है ये ऐसे होता है, x/2h + y/2k = 1।
और अगर ये लाइन इस इलिप्स का टेंजेंट है तो टेंजेंसी कंडीशन लगा सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्लोप कितना है यहाँ से, m की वैल्यू कितनी है, -1/2h अपन -1/2h अपन -1/2k, तो कितना आ जाएगा, सॉरी मतलब माइनस साइन 1/2h अपन 1/2k, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -k/h आ जाएगा। सो यहाँ पे m की वैल्यू ये रख दो -k/h, सी स्क्वायर, अच्छा c कितना होगा, अच्छा एक काम करो रुको, ये c मतलब y इंटरसेप्ट होता है वैसे, लेकिन हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, फिर ये लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे y/2k इज इक्वल टू -x/2h प्लस 1, 2k से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू -k/h इंटू एक्स प्लस 2k। हाँ ठीक है, c का वैल्यू 2k आ जाएगा, बढ़िया है। तो c इज इक्वल टू 2k है, कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c इज इक्वल टू 2k यानी कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा, खैर m का वैल्यू -k/h, एम स्क्वायर कितना होगा k²/h² प्लस बी स्क्वायर। बस यही आंसर बन जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, यही है हमारा आंसर। दिस इज द अवर रिक्वायर्ड लोकस, x और y की जगह h और k की जगह x y पुट कर सकते हैं, 4y² इज इक्वल टू a² y² अपन x² प्लस b², दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, let the tangents okay, let tangent to ellipse makes angle θ1 and θ2 with major axis, स्लोप एंगल दिए मतलब with major axis, okay, and then find locus of their point of intersection given that, यहाँ पे गिवन कंडीशन देखो, cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया, अपना आंसर जो है लैम्बडा में आएगा, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन, टेंजेंट जो है, दो टेंजेंट है, एक का स्लोप एंगल θ1 है, दूसरे का स्लोप एंगल θ2 है, ठीक है। ऐसे एक टेंजेंट इधर है मान लिया और दूसरा टेंजेंट मान लिया इधर है, ये एंगल मान लिया, ये θ2 ये θ1, मेजर एक्सिस के साथ, मतलब दोनों के स्लोप एंगल दिए आपको, बराबर है। तो अब जो है यहाँ पे स्लोप की बात है, इसलिए हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन सपोज कर लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस √a² m² प्लस b²। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लिया पॉइंट ऑफ इंटर दोनों के जो दोनों मान लिया टेंजेंट जो है, एक मिनट थोड़ा ऐसे एक्स एक्सिस पे, हाँ ठीक है, ये अब सही है, वरना तो कोई गड़बड़ हो जाती। मान लिया दोनों टेंजेंट जो है h, k पे कट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट h, k है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है h, k है। तो ये टेंजेंट मतलब ये दोनों का मैंने कंबाइंड टेंजेंट सपोज कर लिया। m की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे m जो है उसके हिसाब से tan θ1 अगर होगा m का वैल्यू तो ये वाला टेंजेंट मिलेगा, और m का वैल्यू अगर tan θ2 होगा तो ये वाला टेंजेंट मिलेगा। लेकिन दोनों ही टेंजेंट जो है h, k में से पास कर रहे हैं, सो आई कैन पुट y इज इक्वल टू k, m इज इक्वल टू h, सो k इज इक्वल टू एम एच प्लस √a² m² प्लस b²। अब ऐसा जब कभी आता है तो हम क्या करते हैं, ये एम एच को इधर भेज दिया और हम होल स्क्वायर करते हैं, m में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और m में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके रूट्स क्या होंगे, tan θ1 एंड tan θ2, यानी कि m1 m2, इस टेंजेंट का स्लोप मैंने m1 बोल दिया, यानी कि tan θ1
और ये वाले टेंजेंट का स्लोप मैंने m2 यानी कि tan थीटा 2, ठीक है। सो यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक बना देना, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा m स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसे बनेगा स्लोप, अच्छा ऐसे -2 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब कुछ एक साइड ले लिया, है ना, m स्क्वायर वाला टर्म, m वाला टर्म, और अच्छा k स्क्वायर रह गया, सॉरी k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थियोरी में एक्चुअली मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो आपको। तो ये दोनों, अच्छा यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक बना है m में, उसके स्लोप, उसके दो रूट्स क्या होंगे, m1 m2, यानी कि ये दो टेंजेंट के स्लोप। अच्छा, तो मुझे ये अभी गिवन कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। सो कॉट यहाँ से आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। इसके दो रूट क्या होंगे, m1 m2। सो कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ पे मुझे 10 में बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि m1 बराबर tan थीटा 1 है और m2 बराबर tan थीटा 2 है। तो ये दोनों कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट रेसिप्रोकल करके 10 लिख देता हूँ, और फिर एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो कुछ ऐसा आ जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज अपन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बोले तो m1 प्लस m2, और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 अपन m1 m2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। अब आप क्या करना, ये क्वाड्रेटिक के दो रूट्स m1 m2 है, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू आ जाएगा 2h के अपन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा k स्क्वायर। हाँ, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ से अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स यानी कि 2hk, उसके डिनोमीटर में भी आएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डिनोमीटर में भी। तो वो दोनों के डिनोमीटर मैंने कैंसिल कर दिए, सीधा ये लिख दिया 2hk अपन k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा का स्क्वायर। 2hk अपन k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा का स्क्वायर। दिस इज द अवर रिक्वायर्ड लोकस। hk की जगह xy पुट कर सकते हैं।